हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एचजीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा मुनोत और हम 11th क्लास का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट सेशन में थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। उसमें हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ था जो है प्रमोशन। ओके, उसमें हमने देखा था प्रमोटर के बारे में, कैसे आइडियाज आती है, फिर वो आइडिया को कैसे डेवलप करके कंपनी फॉर्म करना चालू प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को फॉर्म करने के लिए कौन से प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ठीक है, चलो। सो स्टार्टिंग विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, क्या क्या प्रोसेस होती है एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने प्रोसेस से थ्रू जाना पड़ता है, तभी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, तो देखते हैं। Depending upon the object of the company, say scale of operation, amount of capital needed, etc., promoter decide whether to form public company or a private company. Depending upon the company scale, operation, amount of capital required, that decide whether to form a public company or a private. Moving on to the next, what are the following steps we need to follow? So first step क्या है? ऑप्टेन डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। फर्स्ट स्टेप क्या है? डीएसी। अब आप बोलोगे कि मैम डीएसी की क्या जरूरत है, हम तो कोई भी डॉक्यूमेंट पे मैन्युअली साइन कर सकते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर की क्या जरूरत है? सी, पहले ऐसे होता था कि आप जाओ डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली साइन करो, बट वो प्रोसेस बहुत लंबी चलती थी। आज अगर है हमारे पास अवेलेबल मटेरियल कि हम डिजिटली साइन करके सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू अगर सेंड कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करें? तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर लगती है। आपको फॉर्म ऑनलाइन आता है, तो आपकी साइन, आप साइन कैसे? मैन्युअली थोड़ी ना कर सकते हो, आप कर ही नहीं सकते हो मैन्युअली, तो आप कैसे साइन करोगे? डिजिटल सिग्नेचर रहती है, उसके थ्रू आप साइन करोगे। तो सबसे पहले क्या फर्स्ट स्टेप क्या है? टू ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि हाँ ये मेरी ही सिग्नेचर है, ये जो मैं ऑनलाइन सिग्नेचर कर रहा हूं कि हाँ ये मेरी सिग्नेचर है, ये गारंटीड होती है। ओके बच्चों, तो ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या देख लिया? ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। देखते हैं इसमें क्या है। अ डिजिटल सर्टिफिकेट इज नीडेड फॉर पर्सन ऑथोराइज्ड टू साइन डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फॉर ई फाइलिंग, सो प्रमोटर्स एंड प्रपोज्ड डायरेक्टर्स नीड टू ऑब्टेन। ये डॉक्यूमेंट क्यों लगता है? साइनिंग के लिए। ई फाइलिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो साइनिंग के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगता है। वो किसको लगता है? एक तो प्रमोटर्स या जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स होगी। ज्यादातर हमने देखा था कल की पहले के लेक्चर में कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स ही ज्यादातर फर्स्ट डायरेक्टर्स बनते हैं। ओके, सी, अ सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन इन डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओके, मैन्युअली नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज यूज टू साइन ई डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्लियर। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रजिस्टर डीएसी इन द नेम ऑफ डायरेक्टर विद एमसीए। रजिस्टर। अब आप बोलोगे कि मैम एमसीए क्या है? राइट, एमसीए क्या है? सो एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री। कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस किसके पास होती है? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास होती है। इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ध्यान कौन रखता है कि हाँ वो सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है, कुछ गलत काम कर रही है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के नाम के नीचे कुछ अलग ही काम कर रही है, ये तो नहीं कर रही। तो इसको ध्यान कौन रखता है? आरओसी को ध्यान कौन रखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो आपको आपके कंपनी के अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो वो किसको देनी है? आपको आरओसी को अभी नहीं देनी, पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए को देनी है कि भैया ये ले लो, ये मेरी ही खुद की सिग्नेचर है, ये डिजिटल फॉर्म में करने वाला हूं, तो प्लीज आप ये सर्टिफिकेट ले लीजिए। और अगर कहीं भी आपको ये लगे कि मेरा नहीं है तो प्लीज मुझे बताइए, ये मेरी ही सिग्नेचर है, आप लगे तो चेक कर लीजिए। ठीक है, तो रजिस्टर डीएसी विद एमसीए। चलो देखते हैं क्या है। आफ्टर ऑब्टेनिंग डीएसी इन द नेम ऑफ प्रमोटर और डायरेक्टर, द डीएसी हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द एमसीए। एक बार वो होने के बाद, डिजिटल सिग्नेचर आने के बाद आपको एमसीए के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको वो सर्टिफिकेट एमसीए को देना पड़ेगा।
MCA maintains the detail of every directors including their DIN, personal details etc. So अभी ये देखेंगे नीचे कि क्या होता है DIN. ओके, सो उनको सब डायरेक्टर्स के DIN, उनके पर्सनल डिटेल्स सब कुछ MCA के पास मेंटेन होता है और वो कंपलसरी होता है. ऑब्टेन डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. इतने सारे डायरेक्टर्स होते हैं, हर एक कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, इतने हर एक कंपनी के मान लो 10 डायरेक्टर्स है, इंडिया में कितनी सारी कंपनीज है, तो वो हर एक के नाम से नहीं याद रख सकते, किस किस के नाम याद रखेंगे. सो बेसिकली हर एक कंपनी के डायरेक्टर्स को उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया था, उनका एक यूनिक नंबर दिया गया होता है कि जब भी अगर वो आप कोई एमसीए के साइट पे जाओ तो वो अगर नंबर टाइप करते तो डायरेक्टर्स की पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती. सो दैट इज नोन एज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. आपको बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अगर उस नंबर से भी सर्च करते हो सो आपके पास उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है वो डायरेक्टर की. क्लियर? ओके, दैट इज नोन एज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. द प्रपोज्ड फर्स्ट डायरेक्टर, द प्रपोज्ड ऑफ हु डू नॉट हैव DIN. जो फर्स्ट प्रमोटर या फर्स्ट डायरेक्टर होता है उसके पास DIN नहीं होता है, हैव टू अप्लाई फॉर DIN इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके ये जो है स्पाइस 32 वो एक फॉर्म में उनके मान लो ROC के फॉर्म में होता है. सो वहां जाके उनको अगर रजिस्टर करेंगे तो उनको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है. एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन a person to be appointed as a director must have DIN. डायरेक्टर जो भी है उनको मैंडेटरी होता है DIN नंबर होना. इट इज मोस्ट कंपल्सरी, कोई भी हो वो. क्लियर? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज अ यूनिक 8 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर allotted to the person to be appointed as a director of a company. 8 डिजिट नंबर होता है, वो सब लोग जो भी डायरेक्टर्स है सब डायरेक्टर्स को दिया जाता है एंड इट इज मैंडेटरी. क्लियर? ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. उसके बाद क्या है? अप्लाई फॉर रिजर्वेशन नेम. अब इसमें क्या है? सी, नामकरण करना, नाम देना, दैट इज नोन एज रिजर्वेशन नेम. साइट पे जा रहे हो, आपने ये नाम सोचा है, साइट पे जाके देख रहे हो कि यार ये नाम मुझे कंपनी के नाम से, मेरे कंपनी का ये नाम रहेगा. साइट बोलती है रॉन्ग, क्योंकि ये कंपनी का नाम ऑलरेडी किसी कंपनी ने रख चुका है, गलत नाम है, ये नहीं चलेगा. आप कोई तो दूसरा नाम ले रहे हो, ये भी नहीं चलेगा. ये कुछ तो नाम सही नहीं लग रहा है किसी कंपनी के लिए, ये कुछ तो अनइथिकल नाम लग रहा है या गलत सलत नाम रख रहा है, ये नहीं. सो आपको ऐसा नाम रखना है कि किसी ने नहीं रखा हो और वो सही भी हो. क्लियर? दैट इज नोन एज रजिस्ट्रेशन नेम. नेम को भी रजिस्टर करना पड़ता है कि हाँ मेरे कंपनी का नाम ये होगा, मेरी कंपनी इस नाम से जानी जाएगी. कुछ गलत नाम नहीं होना चाहिए. ये भी देखना है कि किसी दूसरे कंपनी ने आपका नाम ना रखा हो. एक ही नाम से 2 कंपनी तो नहीं चल सकती. क्लियर? एक ही नाम से क्या 2 कंपनी चल सकती है? ओनर्स अलग और कंपनी नेम सेम, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. फाइनली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. जब तक हम एक बार देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन. Reapply for promoters have to get proposed name of company approved by Central Registration Center CRC. किससे अप्रूव होना चाहिए आपका कंपनी का नेम? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC से आपका नेम अप्रूव्ड होना चाहिए बाय फाइलिंग रन रिजर्व यूनिक नेम. रन के अंडर आपका नाम उनसे फाइल होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए रिजर्व्ड यूनिक नेम के अंडर, अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फ्री थ्रू MCA पोर्टल. जो भी MCA के साइट पे जो उनकी प्रिस्क्राइब फीस रहेगी उसके साथ आपका नेम अप्रूव्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है? फाइनलाइज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मुझे लगता है हमने ये कल पढ़ा है, MOA एंड AOA. ओके, आपको पता है MOA क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इन डेप्थ डिटेल्ड ऑफ कंपनी अबाउट एवरीथिंग. इनकॉर्पोरेशन क्यों कर रहे हैं, गोल क्या है, विजन क्या है, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी की साइज कितनी रहेगी, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन रहेंगे, कितने डायरेक्टर्स रहेंगे, क्या कंपनी प्राइवेट रहेगी, पब्लिक रहेगी, क्या कंपनी उनके गुड्स इंपोर्ट करने वाली है, एक्सपोर्ट करने वाली, क्या क्या है, सब एवरीथिंग इन डेप्थ should be there in MOA.
NAOA एज अ हमने कल ही देखा इट काइंड ऑफ रूल बुक कि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या वो फॉलो करने वाली, ऑफ कंपनी ऑल्सो, ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड अबाउट एवरीथिंग। क्लियर? क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है MOA एंड AOA को फाइनलाइज करना? सी MOA एंड AOA सिर्फ अकेला डायरेक्टर ही नहीं फाइनलाइज करता है, बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में लीगल प्रोसीजर्स भी आती है, लीगैलिटी के थ्रू भी जाना पड़ता है। सो लॉयर्स होते हैं, आपके कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, सब लोग मिलके ये डॉक्यूमेंट फॉर्म करते हैं। सिर्फ अकेला प्रमोटर या सिर्फ अकेला एक डायरेक्टर फॉर्म नहीं करता है, फाइनलाइज करने के लिए सबकी जरूरत होती है। ओके, साइनिंग, स्टैंपिंग एंड डेटिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना, वो डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प करना, और डेटिंग, कब कौन से डेट पे आपने साइन किया था, कौन से डेट पे आपने स्टैम्प किया था। क्लियर? वो डॉक्यूमेंट्स पे ये सब रहेगा। सो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय each subscriber to the memorandum and should add his name, description, address, occupation, etc. in the presence at least one witness who attest the signature and likewise sign and add his name, description. एटलीस्ट जो भी वो साइन करता है डायरेक्टर, उसका इन डेप्थ डिटेल, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, उसका एज क्या है, वो काम क्या करता है, पोजीशन क्या है, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है? तो साइनिंग एंड स्टैंपिंग MOA होना, AOA होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी साइनिंग एंड स्टैंपिंग करना है उनका डिटेल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कब साइन किया था, कब स्टैंप किया था। ओके, वो भले एट द टाइम ऑफ स्टैंपिंग है या आफ्टर द टाइम ऑफ आफ्टर स्टैंपिंग है। क्लियर बच्चों? ठीक है, उसके बाद कौन सा है? प्रिपेयरिंग अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब कौन से अदर डॉक्यूमेंट्स है? नाउ अभी आप बोलोगे कि मैम और कौन से डॉक्यूमेंट्स है? सी ऐसे ही तो कंपनी फॉर्म नहीं होती, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते रहते हैं। सो दूसरे कौन से डॉक्यूमेंट्स है, थोड़ा वो देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, डायरेक्टर्स का कंसर्ट, कि हाँ जो भी डायरेक्टर्स है, जो भी डायरेक्टर्स बनने वाले, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, उनका कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि हाँ, कि जो भी मान लो डायरेक्टर्स में से ही फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा, उनका कंसेंट होना चाहिए। डिटेल्स अबाउट कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ पर्सन ऑफ एग्रीड, जैसे कि हमने देखा कि डायरेक्टर्स का कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ मैनेजर सेक्रेटरी, की कौन आपके मैनेजर्स रहेंगे, कौन आपके सेक्रेटरीज रहेंगे, उनके डिटेल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, की हाँ हम डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ये अदर दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। नेक्स्ट, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। ओके, सो 8th वाला क्या पॉइंट है? एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट कहाँ करेंगे? कंपनी का एड्रेस होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कम्युनिकेशन कहाँ करेंगे? अगर कोई लेटर भेजना है या कुछ भी भेज तो वो कहाँ करेंगे? क्लियर? एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट वाला क्या है? ऑब्टेन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। नेक्स्ट वाला क्या है? ऑब्टेन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म, की हाँ ये बताना कि हाँ ये जो भी काम मैं कर रही हूँ वो लॉफुली रहेगा, जो भी काम हम कंपनी में करेंगे वो लीगैलिटी के साथ करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमसे कुछ भी काम, गवर्नमेंट के रूल्स कुछ आए हैं, हम उसे भी फॉलो करेंगे, हम टाइमली GST भरेंगे, हम टाइमली टैक्स भरेंगे, हम जो भी चीजें हैं टाइम टू टाइम करेंगे। सो ऑब्टेन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेयर करना कि हम ये सही काम करेंगे, कोई लीगल काम, इलीगल काम नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वाला क्या है? फाइलिंग द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। Filing application and documentation for incorporation. After all the documents are submitted, the promoters have to submit the application to the registrar of the company. Okay, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, सब आपने सही से कर दिया है, तो आपको ये किसे देना है? आपको ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना है, ताकि वो आगे जाके आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड कर सके। फाइलिंग द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट, फाइलिंग एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट। ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चलो फाइल हो गया, सब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। अभी क्या मिला है? ऑब्टेन
सर्टिफिकेट मिल गया है कि मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। चलो मैं तो खुश हुआ, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। अब उसमें सर्टिफिकेट में क्या क्या रहेगा? सर्टिफिकेट मिल गया, उस सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या मिलेगा? वहां पे क्या क्या होगा? कंपनी का नेम होगा, पैन नंबर होगा, टैन नंबर होगा, CIN नंबर होगा, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है। सिग्नेचर रहेगी आपकी सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर्ड विथ स्टैंप एंड सील रहेगा। क्लियर? सो ये सारी चीजें आपको वो सर्टिफिकेट में मिलेंगी। क्लियर बच्चों? ठीक है, समझ रहा है? ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, सो सी ऐसा सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जहां पे आपका पैन नंबर है, जहां टैन नंबर है। ओके, फिर आगे यहाँ पे स्टैंप, रजिस्टर का स्टैंप एंड साइन रहेगा। ओके, आपके कंपनी का नाम रहेगा। ओके, सो ये सब चीजें रहेंगी उसमें। क्लियर? ओके, सो आज हमने क्या देखा है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सी बहुत आसान है। इतना आप बोलोगे कि मैम ये इतना बड़ा आंसर है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सबसे पहले तो क्या है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को बनाना है, ऑब्टेन करना है। उसके बाद वो रजिस्ट्रार को देना है, रजिस्टर्ड विद MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देना है। उसके बाद DIN नंबर लेना है। DIN नंबर क्या है? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो नंबर लेना है। उसके बाद क्या है? आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी कंपनी के नाम का रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद MOA एंड AOE तो आपको पता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको साइन, स्टैंप, डेट सब कुछ चाहिए उस डॉक्यूमेंट्स पे। फिर दूसरे अदर डॉक्यूमेंट्स क्या है? डायरेक्टर्स का अप्रूवल जरूरी है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स है। डिटेल अबाउट मैनेजर्स एंड सेक्रेटरी, ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी कंपनी कहाँ है उसका एड्रेस, क्योंकि दूसरे लोग उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, हम सब जो भी काम करेंगे वो लीगल काम करेंगे। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट फाइलिंग, जो भी किया है, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सब एप्लीकेशन है कंपनी बनाने के लिए या कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, वो आपको फाइल करना है। किसके साथ? रजिस्टर ऑफिस में, कंपनी रजिस्टर ऑफिस में काम करना है। एंड उसके बाद क्या है? लास्टली आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्लियर? डिजिटल सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करना है, डिजिटल सर्टिफिकेट को MCA के साथ रजिस्टर करना है, MCA के साथ। फिर उसके बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करना है, MOA AOA बनाना है, साइनिंग एंड स्टैंपिंग ऑन MOA AOA करना है। अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स के बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑब्टेन सर्टिफिकेट। क्लियर? नो हार्ड एंड फास्ट। ओके बच्चों, आई होप आपको लेक्चर समझा हो, अच्छा भी लगा हो। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, जो 3 काम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, ये करना नहीं भूलना। ठीक है? सो आज हमने ये देख लिया है। कल के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? हम कल के सेशन में जाएंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जी, 2 चीजें हमने देख ली है। प्रमोशन, जहाँ पे प्रमोटर की आइडिया जनरेट होती है, उसे लगता है कि अभी मुझे कंपनी को उसके बाद हमने क्या देखा? उसे लगता है कि कंपनी को रजिस्टर्ड करना है, तो हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस की आज प्रोसेस पूरी देख ली कि कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, कैसे रजिस्टर्ड की जाती है एक कंपनी। और कल हम देखने वाले हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि हर इनकॉर्पोरेट हो गई है, आइडिया हो गई जनरेट, फिर अभी इनकॉर्पोरेट भी हो गई, तो अब बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। ओके बच्चों, टिल देन विल स्टॉप हियर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय।